हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन HVSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए पार्टनर। मतलब या तो पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को या फर्म से उसने लोन लिया है। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है हमने जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है? व्हेन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। जब कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देगा, सपोज एक पार्टनर था हमारे पास और ये हमारी जो है बिजनेस फर्म है। अब बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज़ के लिए लोन चाहिए, बाहर से लोन नहीं मिल रहा उनको, तो जो पार्टनर है, पार्टनर कहता अगर लोन चाहिए तो मैं बिजनेस को खुद लोन देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो बिजनेस को भी बाहर से लोन नहीं मिल रहा, तो इस वजह से उसने पार्टनर से लोन ले लिया, उसने फर्म को लोन दे दिया। वो सोचता है कि मेरा खुद का बिजनेस है, पैसा जो मैंने बिजनेस में लगाया है एज ए लोन वो सेफ है, क्योंकि किसी बाहर वाले व्यक्ति को तो नहीं दिया। अभी या तो ये हो सकता है व्हेन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप डीड। अब जब उसने ये लोन बिजनेस को दिया तो एग्रीमेंट हुआ है भी उसको कितना लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा। ये पार्टनर बिजनेस से पूछता है जो मैंने आपको लोन दिया है आप उसके ऊपर मुझे क्या दोगे? तो बिजनेस कहता है कि हम तुम्हें 5% इंटरेस्ट दे देंगे लोन के ऊपर या 7% इंटरेस्ट दे देंगे। जो एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स और हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है एज पर डीड, जो एग्रीमेंट होगा उस हिसाब से जो बिजनेस है वो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा। सेकंड, व्हेन नो एग्रीमेंट। अब पार्टनर कहता है कि मेरा खुद का बिजनेस है, मुझे डीड्स करने की क्या ज़रूरत है। वो सोचता है कि पैसा इसमें लगा है तो वही सेफ है, ज़रूरत ही नहीं है कोई डीड करने की। तो इस केस में जब पार्टनर ने एग्रीमेंट ही नहीं किया बिजनेस के साथ, कोई डायरेक्टली लोन उसने बिजनेस को दे दिया, तो उस केस में क्या उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उस केस में जो बिजनेस है ऑलवेज, चाहे डीड की है चाहे डीड नहीं की, उसको हमेशा कितने परसेंट ब्याज देगा? 6% पर एनम। जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन है वो क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का क्या मीनिंग होता है? चाहे फर्म को लॉस हो रहा है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, तो फर्म को ये जो पार्टनर को पे करना ही पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरेस्ट ऑन लोन, जब पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है, जब किसी साझेदार ने फर्म को लोन दिया है, तो उस केस में हमारे पास दो ही सिचुएशन हो सकती हैं। या तो साझेदार ने फर्म से समझौता किया है, अगर समझौता किया है, समझौते में जितने प्रतिशत आपका इंटरेस्ट ऑन लोन फिक्स हुआ है एज पर डीड, तो इंटरेस्ट आपको उतना ही मिलेगा। अगर समझौता नहीं हुआ तो फर्म हमेशा 6% पर एनम देगी ही देगी, यानी साझेदार को 6% ब्याज लोन के ऊपर देगी ही देगी। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होता है, मीन्स फर्म को देना ही पड़ता है, चाहे फर्म को लॉस है चाहे फर्म के पास प्रॉफिट है, फर्म मना नहीं कर सकती पे करने के लिए। और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? डेबिट इनटू द P&L अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इस वजह से ये हमेशा कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि फर्म का क्या है, ये एक्सपेंस। ठीक है, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है? बच्चे जो सबसे ज़्यादा गलत करते हैं ये वाला पॉइंट, बट नॉट पोस्टेड इनटू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसको हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं डालना, ये चीज़ याद रखनी है। ये मैंने आपको पहले भी बताई है। अगर किसी साझेदार ने या पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो वो हमेशा P&L अकाउंट की डेबिट साइड में ही आएगा, परंतु साझेदार के पूंजी खाते में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो ये इंटरेस्ट होता है ये पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, ना कि उसके
पूंजी खाते में ट्रांसफ़र होता है। ये तो वो केस था जब हमने देखा कि जब अगर साझेदार ने फर्म को लोन दिया है। सेकंड केस है, अगर साझेदार ने लोन देने की बजाय अगर फर्म से लोन लिया है, सपोज हमारा बिजनेस है, ठीक है, और हमारे फर्म में साझेदार हैं ए बी, हमारे पास कैश जो है बहुत सारा फालतू पड़ा है, तो ए को अपनी बेटी की मैरिज के लिए लोन की ज़रूरत पड़ गई। तो ए अब क्या करता है कि बाहर से देखता है, बाहर से उसको लोन नहीं मिल रहा, तो ए और बी दोनों साझेदार हैं। बी एग्री हो जाता है कि तू बाहर से लोन मत ले, हमारे पास बिजनेस में है पैसा फालतू पड़ा है, तो तू हमारे बिजनेस से, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म से लोन ले ले। अब ये दोनों एग्री हो गए, तो बिजनेस क्या करता है, उसको लोन दे देता है। अब ए को लोन मिल रहा है, तब बिजनेस ए को कहता है हमने तुम्हें लोन दिया है, तुम उसके बदले में हमें क्या दे रहे हो। ए क्या करेगा, उसको, हमारे बिजनेस को, हमारी पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा। कितना पे करेगा, जितना डीड में लिखा होगा। अगर एग्रीमेंट हुआ है कि ए जो है इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा, 5% करेगा, 7% करेगा, वो उतना उसको पे करना पड़ेगा अगर डीड में क्लियरली लिखा हुआ है। सेकंड, अगर पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है मतलब कुछ लिखा ही नहीं कि उसने ए ने फॉर्म को जो उसने लोन लिया है उसके ऊपर वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा, तो उस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि उसने जो पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, उसके पैसे यूज़ किए हैं हमारे बिजनेस के, अगर वो साइलेंट है कि उससे ब्याज लेना है या नहीं लेना, तो उस केस में हमने उससे कोई ब्याज नहीं लेना। और जो ये हमारे फर्म का क्या होता है, फर्म को अगर ब्याज मिलेगा तो ये फर्म का क्या है, गेन है। सेकंड, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है फर्म का गेन है, तो गेन कहाँ आते होते हैं, क्रेडिट इनटू पी एंड एल अकाउंट। तो ये कहाँ आएंगे, पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। सेकंड कहाँ आएगा, अब पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में तो आ गया। सेकंड ये कहाँ आएगा, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। एक चीज़ याद रखनी है, अगर हमने साझेदार से लोन लिया है और उसको हमने, अगर डीड है तो डीड के हिसाब से उसको पे करना है, अगर डीड नहीं है तो उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट पे करना है। थर्ड, ये पी एंड एल अकाउंट की कौन सी साइड में आता है, डेबिट साइड में, क्योंकि फर्म का खर्चा है, परंतु पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि ये कहाँ जाता है, पार्टनर के लोन अकाउंट में। अब सेकंड केस इसका बिल्कुल उल्टा है। जब साझेदार ने फर्म से लोन लिया है तो एक तो ये आता है कहाँ पे, क्रेडिट साइड पी एंड एल अकाउंट की। सेकंड, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में। और अगर एग्रीमेंट है तो वो साझेदार उतने % ब्याज पे करेगा फर्म को, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो वो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। अब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हम एग्जांपल करते हैं उस केस में जब साझेदार ने फर्म को लोन दिया है। अब इलस्ट्रेशन करने से पहले हम एंट्रीज देख लेते हैं, जर्नल एंट्रीज। जब कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है और फर्म उसको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करती है तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है, फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब फर्म उसको ब्याज दे रही है, किसको, साझेदार को, तो फर्म का खर्चा है, तो फर्म क्या डेबिट करेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट। अब पार्टनर को मिल रहा है तो उसके कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, हमने उसके लोन अकाउंट में, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अभी भी पहले आपको मैंने बताया था कि जब इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता। सेकेंड, फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब जो फर्म ने ये इंटरेस्ट पे किया है पार्टनर को, फर्म का क्या है, खर्चा, खर्चे कहाँ आते हैं, पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू। अब इसको हमने ख़त्म कर दिया, किसको, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को।
ये तो थी जर्नल एंट्री। उसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। ए और बी ने साझेदारी की शुरुआत की, कब की? 1 अप्रैल 2017 को, विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। उसमें कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं हुई, यानी बिना समझौते के ही उन्होंने साझेदारी शुरू कर दी। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल्स ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। अब उन्होंने ए और बी ने पूंजी लगाई है बिजनेस में, कितनी कितनी? 5 लाख और 3 लाख। ए की 5 लाख, बी की 3 लाख। ऑन 31 अक्टूबर 2017, 31 अक्टूबर 2017 को ए एडवांस 2 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म। अब ए ने 31 अक्टूबर 2017 को ए ने एडवांस दे दिया लोन, किसको? फर्म को। विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू द इंटरेस्ट, बिना किसी एग्रीमेंट के 2 लाख रुपया ए ने अब हमारी फर्म को यूज़ करने के लिए दे दिया, परंतु कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया। मैंने आपको अभी बताया था, जब कोई पार्टनर फर्म को लोन दे दे और कोई भी एग्रीमेंट ना हो तो उस केस में हमने कितना इंटरेस्ट देना होता है उसको? 6% पर एनम। चाहे आपके पास प्रॉफिट है, चाहे आपके पास लॉस है, फर्म उसको 6% ब्याज तो पे करेगी ही करेगी। अब कितने महीनों का लगेगा? अब उसने दिया कब है? 31 अक्टूबर को। सेशन शुरू हुआ था 1 अप्रैल से, ख़त्म कब होगा? 31 मार्च को। तो फिर 31 अक्टूबर को उसने हमें लोन दिया, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हम उसको कितने महीनों का इंटरेस्ट पे करेंगे? 5 महीनों का। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अब साल के अंत में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कितना बैलेंस शो कर रहा है प्रॉफिट का? 4,30,000 रुपये। बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज। अब पार्टनर्स आपस में सहमत नहीं है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पे किया जाएगा, मतलब चार्ज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देना, लेकिन हमारे जो रूल्स हैं पार्टनरशिप के वो क्या कहते हैं कि उसको इंटरेस्ट हमने पे करना ही करना है, चाहे आपकी डीड में कहा है चाहे नहीं कहा, तो आपको 6% तो देना ही पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि आपको प्रॉफिट डिवाइड करने हैं, तो आपको जर्नल एंट्री बना करनी है इस क्वेश्चन में, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और लोन अकाउंट बनाना है ए का। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, ये मैंने परफॉर्म में बना लिए जर्नल का, ए के लोन अकाउंट का और थर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट उन्होंने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि उन्होंने बिजनेस शुरू किया है, पूंजी लगाई है उन्होंने कितनी कितनी? 5 लाख और 3 लाख। तो बाय बैंक अकाउंट, अब वो पैसा लेके आए हैं हम, कितना? 5 लाख और 3 लाख। उन्होंने बिजनेस शुरू किया है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? हमारे बिजनेस में पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। 2 लेके कौन कौन आया? ए लेके आया, 2A कैपिटल अकाउंट, 2B कैपिटल अकाउंट। ए कितने लेके आया? 5 लाख और बी कितने लेके आया? 3 लाख। 5 और 3 टोटल हमारे बैंक अकाउंट में कितने आ गए? 8 लाख। उसके बाद 31 अक्टूबर को ए ने लोन दिया है फर्म को, कितने का? 2 लाख का। अब फर्म के पास पैसे आ गए क्योंकि फर्म ने लोन ले लिया, किससे लिया? ए से। बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन। अब हमने उसे ए से लोन ले लिया, कितने का? 2 लाख का। अब ए का लोन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो ए के लोन अकाउंट की किधर वाली साइड डालेंगे हम? क्रेडिट साइड में। ये क्रेडिट साइड है, ये इसकी, ये डेबिट साइड है। कितनी तारीख को? 31 अक्टूबर को। बाय एज बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि ए का तो लोन अकाउंट है ही, कितना? 2 लाख रुपये। उसके बाद ए का जो है लोन अब कितने का है? 2 लाख का। उसने हमें 31 अक्टूबर को दिया है। सेशन हमारा ख़त्म होगा 31 मार्च को।
31 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने हो गए? 5 महीने। तो 2 लाख के ऊपर अब कितने परसेंट लगेगा? कुछ कहा नहीं, तो 6%। जब डीड में कुछ भी मेंशन ना हो तो कितने महीनों का? 5 महीनों का इंटरेस्ट कितना बन गया हमारे पास? 5000। ये कट के आ गया 2 और ये 1000 इंटू 5, 5000। अब मैंने अभी आपको एंट्रीज करवाई थी। एंट्री पहली क्या थी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की। वही हमारा खर्चा है, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ए लोन डेबिट कर देंगे। 2 उसको कौन से खाते में ट्रांसफ़र करेंगे? ए के लोन अकाउंट में। कितना इंटरेस्ट? 5000। ये हमने ए के लोन अकाउंट में कौन सी साइड में डालेंगे? क्रेडिट साइड में। क्या लिख के? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना आ गया? 5000। उसके बाद ये जो लोन है वो हमने कहाँ से चार्ज करना है? प्रॉफिट एंड लॉस से। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना? 5000। उसके बाद अब ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको चार्ज कर लिया। हमारे प्रॉफिट्स कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में? 4,30,000 रुपये, ये इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले। तो क्या करेंगे हम? हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो 4,30,000 हैं। अब 5,000 पी एंड एल अकाउंट में हमने ये डाल दिए। 4,30,000 बैलेंस था हमारे पास, 5,000 हमने ये चार्ज नहीं किया था। तो ये माइनस करने के बाद हमारे प्रॉफिट्स कितने बचेंगे? 4,25,000। तो वो हम पी एंड एल से कहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो हमने पी एंड एल अकाउंट से पैसे निकाले तो उसको डेबिट कर दिया। 2 कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितने? 4,25,000। अब पार्टनर का कोई और खर्चा तो है ही नहीं है, तो अभी ये जो 4,25,000 हैं, अब ये किन के प्रॉफिट्स हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के, ए और बी दोनों के। तो इट मीन ये जो प्रॉफिट्स होंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। कितने से? 4,25 से। अब देखो बच्चों, उनके बीच में कोई डीड नहीं हुई। जब उनके बीच में कोई डीड नहीं हुई, उनकी रेशो हमें नहीं मालूम कितनी है, तो वहाँ पर उनकी रेशो कितनी होती है? जब डीड ना हो तो उनकी रेशो होती है 1:1 टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। अब इसका क्या करेंगे? हाफ कर देंगे 1/2। कितना आ गया? 2,12,500। और ये भी कितना आ गया? 2,12,500। अब दोनों के खाते क्या हो रहे हैं? यहाँ पर क्रेडिट हो रहे हैं, तो ये इनके कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में आ जाएंगे? क्रेडिट साइड में। क्या लिख के? बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने प्रॉफिट्स? 2,12,500, 2,12,500। अब ए का जो लोन है अकाउंट है उसका बैलेंस कितना होगा? 2 लाख उसका लोन था, 5,000 उसको इंटरेस्ट मिल गया। टोटल उसका बैलेंस कितना हो गया? टू बैलेंस सी डी। कब? 31 मार्च 2019 को 2,05,000। अब ये तो काम ख़त्म हो गया उसका, ए के लोन का। अब उनके जो है कैपिटल अकाउंट्स वो हमें देखने पड़ेंगे, उनका बैलेंस भी निकालेंगे। डेबिट में कुछ है नहीं, क्रेडिट को जोड़ के वो क्या आ जाएगी? उनकी क्लोजिंग कैपिटल, यानी उनका क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या है? उनकी क्लोजिंग कैपिटल। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 7,12,500। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया? 5,12,500। ये क्या आ गई? उनकी क्लोजिंग कैपिटल्स। बस आपको यही ध्यान रखना है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना, वो कहाँ आता है? पार्टनर्स के लोन अकाउंट। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी साझेदार हैं। कितनी कितनी पूंजी है उनकी? ए की 5 लाख और बी की 3 लाख। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। जो प्रॉफिट है 31 मार्च 2019 को बिफोर अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन।
जो ये 3,40,000 रुपये प्रॉफिट दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में, ये किससे पहले दे रखे हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन से पहले, यानी इसमें ये निकालने के लिए जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन है वो माइनस अभी नहीं किया हुआ, अभी ये हमने माइनस करना है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसीडरेशन। आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है, यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इंटरेस्ट ऑन ए लोन ऑफ रुपीज़ 1,50,000 टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2018। ए ने 1,50,000 रुपया फर्म को लोन प्रोवाइड करवाया है। कब करवाया है? 1 अप्रैल 2018 को। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है? 5% पर एनम। कैपिटल्स कितनी कितनी है उनकी? 5 लाख और 3 लाख। उसके ऊपर परसेंटेज कितनी लगानी है ब्याज की? 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट रेट 6% पर एनम। हमें ड्राइंग्स के ऊपर कितना ब्याज लगाना है? 6% पर एनम। ड्राइंग कितनी दे रखी है हमें? 60,000 और 40,000। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो ड्राइंग है उसकी डेट नहीं हमें दी हुई कि उन्होंने जो पैसे हैं वो कब कब निकाले हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले टॉपिक में, जब हमारे पास डेट्स ना मेंशन हो कि ड्राइंग्स कब कब निकाली है, तो वहाँ पर हमने कितने महीने का ब्याज लगाना होता है? 6 महीने का। उसके बाद है बी इज़ अलाउ ए कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल। बी को हमने कमीशन देना है, सेल का 2% है। अब बच्चों यहाँ पर प्रॉफिट का नहीं कहा हुआ, यहाँ पर सेल का कहा हुआ है। तो सेल कितनी है क्वेश्चन में? 30 लाख की। मतलब उसको 2% हमने जो कमीशन देना है वो किसका देना है? 30 लाख का। उसके बाद नेक्स्ट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स इज टू बी केप्ट इन ए रिजर्व अकाउंट। आपको जो आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं, मैंने आपको पहले जो मैनेजर कमीशन वाला टॉपिक करवाया था उसमें बताया था कि डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंड में हमारे पास जो बैलेंस बच जाता है पार्टनर्स को बांटने के लिए, वो हमारे क्या होते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट्स। उसका 10% हमने कहाँ रखना है? रिजर्व में। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है मुश्किल। एक तो उन्होंने कहा कि ए ने जो लोन दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का फर्म को 1 अप्रैल को दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा हुआ कि उसको कितने परसेंटेज हमने क्या देना है? ब्याज देना है। जब मैं आप कुछ भी मेंशन ना हो क्वेश्चन में तो उसको कितने % ब्याज देना होता है? 6% पर एनम। सेकंड, जो ड्राइंग्स हैं उसकी डेट नहीं दी हुई हमारे पास यहाँ पर भी, उसने ड्राइंग कब निकाली है? तो ड्राइंग के ऊपर जो टाइम होता है, मतलब ब्याज का टाइम, वो कितने महीने का होगा? 6 महीने का। बाकी क्वेश्चन सिंपल ही है जैसे हम करते हैं। अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, अब मैंने यहाँ पर 2 अकाउंट बना लिए। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में पार्टनर्स का लोन है, उसका इंटरेस्ट है, वो अभी माइनस नहीं किया हुआ, तो उसकी एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास जो प्रॉफिट्स दे रखा है पार्टनर का इंटरेस्ट माइनस करने से पहले, वो कितना दिया हुआ है? 3,46,000, 3,40,000 बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर कितने हैं? 3,40,000। उसके बाद पहली एडजस्टमेंट है कि ए का जो लोन है वो कितने रुपीज़ का है? 1,50,000 का। और 1,50,000 का लोन उसने 1 अप्रैल को हमें दिया है, और हमारा सेशन है वो कब ख़त्म हो रहा है? 31 मार्च को, यानी पूरे साल का ही इंटरेस्ट लगेगा। और इंटरेस्ट रेट नहीं दी हुई तो कितने % लगानी होती है हमने? 6%। तो ये इंटरेस्ट ऑन ए लोन कितना आ गया हमारे पास? 9,000। तो इंटरेस्ट ऑन ए लोन कहाँ पे आएगा? ये हमारा फर्म का खर्चा है, तो P&L अकाउंट की डेबिट साइड में ऑन ए लोन कितना? 9,000। अब P&L अकाउंट में हमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट करनी थी। 3,40,000 प्रॉफिट्स में से अब 9,000 हमने क्या किया? ये माइनस कर दिया। कितने प्रॉफिट्स बच गए? जो प्रॉफिट्स ये बचेंगे वो हमने कहाँ ट्रांसफ़र करने हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो इसको क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट
ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हम अब इस अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो कितने प्रॉफिट्स बचे? 3,37,000। टोटल हो गया ये 3,40,000। अब ये बैलेंस यहाँ पर आ गया, क्या लिख के? बाय P&L अकाउंट। कितना? 3,37,000। अब सेकंड एडजस्टमेंट क्या कही है क्वेश्चन में? 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कैपिटल कितनी कितनी है? एक की 5 लाख है और बी की 3 लाख है। तो उन्होंने अब ना तो पूरे साल भर में ना तो कोई और पूंजी लगाई है और ना निकाली है, तो सिर्फ 5 लाख और 3 लाख ही है उनकी कैपिटल। तो 5 लाख का कितने परसेंट करेंगे? 5% टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कहाँ आएगा? P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। पहले ए का फिर बी का। ए का 5 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 25,000। और 3 लाख का फिर 5% कितना होगा? 15,000। टोटल ये कितना हो गया इंटरेस्ट हमारे पास? 40,000। उसके बाद इंटरेस्ट लगाना है ड्राइंग्स के ऊपर। ड्राइंग्स कितनी कितनी दी हुई हैं? 60,000। एक ही ड्राइंग्स है। अब 6% इस पे लगाना है, लेकिन अब टाइम नहीं पता हमें भी उन्होंने ड्राइंग कब निकाली। तो हम कितने महीनों का इंटरेस्ट लगाते होते हैं? ऑलवेज 6 महीनों का। तो ये कितना आ गया? ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1800। इसी तरह हम बी का निकाल लेंगे। 40,000 का 6% कितने महीनों का? 6 महीनों का। कितना आ गया? 1200। अब जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है फर्म की इनकम है, तो कहाँ आएगा? P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का फिर बी का। ए का 1800, बी का 1200। टोटल कितना हो गया? 3,000। उसके बाद हमारे पास क्या कहा है? बी को हमने कमीशन देना है। अब बी का आ गया कमीशन, ये फर्म का खर्चा है, तो ये हमने P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में डाल दिया। कितने परसेंट? 2%। किसका देना है? सेल का। अब सेल कितनी है? 30 लाख। 30 लाख का 2% कितना हो जाएगा? 60,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डल गया, कमीशन भी डल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डल गया, प्रॉफिट भी डल गए। अब हम क्या करेंगे? लास्ट उन्होंने क्या बोला है? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। 10% जो है डिविजिबल प्रॉफिट्स का, वो हमने किस में ट्रांसफ़र करना है? रिजर्व में। किसका? डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? जो ये क्रेडिट साइड होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, उसमें से ये डेबिट साइड माइनस करके जो एंड में हमारे पास जो बैलेंस बचता है वो हमारा क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट्स। यानी 3,37,000 प्लस 3, ये कितना हो गया? 3,40,000। उसमें से 40,000 और 60,000 यानी कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख माइनस कर दिया तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा? डिविजिबल प्रॉफिट 2,40,000। अब इसका कितने परसेंट ट्रांसफ़र करना है हमने? 10%। तो रिजर्व में कितना आएगा? टू रिजर्व 10% किसका? 2,40,000 यानी डिविजिबल प्रॉफिट्स का। कितना आ गया? 24,000। अब सारी आइटम डल गई, क्रेडिट वाली भी डेबिट वाली भी। अब क्या करना है? क्रेडिट साइड जोड़ो, उसमें से डेबिट साइड माइनस करो। माइनस करके हमारे पास प्रॉफिट्स कितने बच जाएंगे? इधर आ गया ये 3,40,000, 3,40,000। उसमें से 3,40,000 में से ये सारे खर्चे माइनस करके हमारे पास कितना बचेगा? 2,16,000। अब ये प्रॉफिट किसको ट्रांसफ़र होगा? ए और बी को। कौन सी रेशो में? इक्वल रेशो में, क्योंकि रेशो मेंशन नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में, तो वहाँ पर रेशो कितनी होती है? 1:1। 1,08,000, 1,08,000। 2,16,000 का 1/2, 1/2। अगर 3 पार्टनर होते तो 1/3, 1/3 कर देते। तो ये हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं 16th एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं, उनकी जो रेशो है वो 1:2 है,
यानी 1/3 हिस्सा एक्स का और 2/3 हिस्सा वाई का। उसके बाद उनकी पूंजी कितनी कितनी है, एक्स की 4 लाख है और वाई की 6 लाख है। उसके बाद जो लोन है ग्रांट किया हुआ है 1 अक्टूबर 2018 को, एक्स ने लोन दिया फर्म को 1 लाख रुपए और वाई ने लोन दिया फर्म को 60,000 रुपये। उनके बीच हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कौन से ईयर को, 31 मार्च 2019 को। पहला केस है, अगर उनके प्रॉफिट्स कितने हैं 12,000 बिफोर इंटरेस्ट। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो 12,000 हैं, उनकी रेशो 1:2 है, कैपिटल्स उनकी 4 लाख और 6 लाख हैं। उन्होंने एक्स और वाई दोनों ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपए और 60,000 का। कब दिया है, 1 अक्टूबर 2018 को। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बनाना है, यानी P&L एप्रोवेशन आपने बनाना है। और अब यहाँ पर पार्टनर्स का क्या आ गया, लोन आ गया, तो उसका इंटरेस्ट निकालने से पहले हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं। लेकिन जहाँ पर जो हमने प्रॉफिट्स डालने होते हैं वो कौन से डालने होते हैं, पार्टनर्स का इंटरेस्ट माइनस करने के बाद। तो पहले हमें ये फिगर निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं हमारे पास, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर $12,000। अब उसने एक्स ने जो लोन दिया है फर्म को कितने रुपए का दिया है, 1 लाख का। अब ये नहीं बताया कि उनको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है या नहीं देना। जब कुछ भी मेंशन ना हो और फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हो तो ऑलवेज उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी होती है, 6%। अब उन्होंने दिया कब है, 1 अक्टूबर 2018 को, यानी कितने महीनों का ब्याज लगेगा, सेशन कब ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च 2019 को। 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक कितने महीने हो गए, 6, और टोटल साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो ये क्या निकल जाएगा, एक्स का इंटरेस्ट ऑन लोन। अब वाई ने कितना दिया हुआ है, वाई का 60,000 उसने दिया हुआ है, तो रेट हमें पता नहीं, पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो रेट 6%, और टाइम 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए। तो अब हमने यहाँ क्या करना है, इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास काट के, इसका आ गया 3,000, इसका आ गया 1800। तो अब क्या करेंगे, ये एक्स का इंटरेस्ट ऑन लोन है और ये वाई का, टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स का, फिर वाई का, एक्स का 3,000, वाई का 1800, टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन 4800। अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट्स हैं 12,000, उनका इंटरेस्ट जो है कितना निकल गया हमारे पास, 12,000 में से 4800, तो कितना बच गया हमारे पास 7200। तो ये 7200 हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट्स होंगे कहाँ आएंगे, P&L अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में। क्या लिखे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने आ गए, 7200। अब कोई और खर्चा है, कोई पूंजी पर ब्याज, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई आइटम नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास यही आइटम है, ना डेबिट में कोई आइटम है ना क्रेडिट में। तो ये प्रॉफिट्स किसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन सी रेशो में जाएंगे, अब ये किसको मिलेंगे, एक्स को और वाई को। 7200 रुपये, उनकी रेशो कितनी है, 1:2, तो मतलब 7200 का 1/3 हिस्सा किसको मिलेगा, एक्स को। ये कितना आ गया, 2400। एक्स को कितने प्रॉफिट्स मिलेंगे, 2400। फिर 7200 का 2/3 किसको मिलेगा, क्योंकि वाई का हिस्सा कितना है, 2/3, तो ये कितना आ गया, 4800।
2400 और 4800 टोटल कितना आ गया 7200। ये क्या हो गया पार्टनर्स के प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो था केस फर्स्ट जब प्रॉफिट्स से हमारे पास 12,000। अब हम करेंगे इसका सेकंड केस। अब हम करते हैं 16वें क्वेश्चन का केस बी। सारा क्वेश्चन सेम है, बस इस केस में जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने हैं हमारे पास 3,000 रुपये बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। हमने प्रॉफिट डाल दिया, कितने 3,000। यहाँ पर भी वही केस है कि 1 अक्टूबर 2018 को उन्होंने जो लोन है दिया है एक्स और वाई ने, कितना 1 लाख और 60,000। तो एक्स का वही इंटरेस्ट 1 लाख का 6% कितने टाइम का लगेगा 6 महीनों का, क्योंकि जो लोन दिया है 1 अक्टूबर 2018 को दिया है और सेशन हमारा 31 मार्च 2019 को ख़त्म हो रहा है। तो इसका जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 3,000 और वाई का कितना आएगा हमारे पास 60,000 का 6% 6 महीनों का। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज कितनी है 6%। अठारह सौ। अब यहाँ पर प्रॉफिट्स कितने हैं सिर्फ 3,000 हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे तो पास तो प्रॉफिट ही 3,000 है तो हम इनको इंटरेस्ट कहाँ से देते हैं भी इसको 3,000 देना है इसको 1,800 देना है। नहीं, हमने उनको वो जो इंटरेस्ट है 6% 3,000 और 1,800 देना ही देना, चाहे आपके पास प्रॉफिट है या नहीं है। तो अब क्या डालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक्स का फिर वाई का 3,000 1,800 टोटल कितना हो गया 4,800। अब देखो यहाँ पर 4,800 आ गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट हमारे पास 3,000 है तो 1,800 का क्या हो गया हमें लॉस हो गया। तो 1,800 का लॉस हो गया, ये हमने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र नहीं करना। P&L एप्रोप्रिएशन में हम तब ट्रांसफ़र करते अगर हमारे पास प्रॉफिट बचता तो ही पार्टनर को कुछ मिलता। तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं है। तो इस वजह से ये जो 1,800 है वो सीधे कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे नेट लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में हमने ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देना है क्योंकि हमारे पास कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है। 1,800 रेशो कितनी है 1:2। 1,800 का 1/3 तो 600 लॉस किसको बियर करना पड़ेगा एक्स को, और 2/3 1,800 का कितना आ जाएगा 1,200। तो ये लॉस किसको बियर करना पड़ेगा वाई को। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया केस सेकंड। अब है लास्ट केस। इस केस में हमारे पास क्या है, जो लॉस है फर्म के पास वो 7,500 रुपये का लॉस है। तो आपको अपने फर्म के प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो जो लॉस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो कौन सी साइड में आता है डेबिट साइड में, टू लॉस ऑफ द ईयर कितना 7,500 रुपये। अब इसके बाद हमने उनको वही क्वेश्चन है हमारे पास, वही उन्होंने हमें लोन दिया हुआ है 1 लाख और 60,000 का। अब हम ये कहें कि हमारे पास तो भी लॉस है, हम उनको इंटरेस्ट कहाँ से दें। नहीं, इंटरेस्ट तो उनको पे करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट है आपके पास चाहे लॉस है। 6% जो इंटरेस्ट होता है जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो वो पे करना ही पड़ता है 6%। तो अब क्या आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स का और वाई का। एक्स का वही 3,000 और वाई का वही 1,800। टोटल कितना हो गया 4,800। 7,500 उनके पास पहले ही लॉस है और 4,800 ये हो गया। टोटल लॉस कितना हो गया 12,300, यानी ये 6% हमें पे करना ही पड़ेगा। तो ये टोटल हो गया 12,300। तो ये नेट लॉस हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं है। तो ये नेट लॉस डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एक्स वाई। अब है ये 12,300। 12,300 रेशो कितनी है उनकी 1:2। तो 12,300 का हम क्या करेंगे 1/3
12,300 का हम क्या करेंगे 2/3, ये आ गया 4100 और ये आ गया 8200, ये आ गया 4100 और ये आ गया 8200। ये डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब मैंने आपको तीनों केस करवा दिए, एक केस जिसमें प्रॉफिट है, सेकंड केस जिसमें प्रॉफिट कम है, थर्ड केस जिसमें लॉस है। तीनों केसेस में इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, वही एक ही बात पर अड़े रहना है कि उनको 6% हमने देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, चाहे हमारे पास प्रॉफिट कम है। तो इसी के साथ अगर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। अब हम करेंगे, अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना। अब हम करते हैं केस सेकंड, व्हेन लोन टेकन बाय ए पार्टनर फ्रॉम फर्म। जब किसी साझेदार ने फर्म से लोन लिया हुआ है तो उस केस में क्या करना है। फर्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो क्या होती है, फर्म की इनकम। तो वहाँ कहाँ क्रेडिट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि ये फर्म का क्या है, गेन है। सेकंड, हमने पार्टनर से लेना है, तो पार्टनर से लेना है तो लेते हैं जब कुछ, तो कहाँ डालते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। यानी एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, सेकंड जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। अब कितना इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है उनसे, जब उनके बीच में कोई समझौता हुआ है, किसके बीच में, फर्म और पार्टनर के बीच में। तो एज पर डीड में जितना लिखा गया कि फर्म इतने % पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो उतने % ही हमने लेना है। सेकंड, व्हेन नो एग्रीमेंट, जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ कि फर्म पार्टनर से कितना ब्याज लेगी, तो उस केस में फर्म उससे कुछ भी नहीं ले सकती, यानी हमने कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना। ठीक है बच्चों, एक तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, और सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में। अगर एग्रीमेंट है तो एज पर एग्रीमेंट ब्याज लेगी, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशो 3:2। उनकी जो रेशो है वो कितनी है, 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को देयर कैपिटल्स वर 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। उनकी जो पूंजी है 1 अप्रैल 2018 को 5 लाख और 3 लाख है। ए वॉज इन नीड ऑफ फंड्स, ए को पैसे की जरूरत पड़ गई, एंड हैंस टुक ए लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म। ए को पैसों की जरूरत पड़ गई तो उसने क्या किया, 1 लाख रुपया फर्म से लोन ले लिया। कब लिया, 1 जुलाई 2018 को। ए को पैसों की जरूरत पड़ गई, उसने फर्म से लोन ले लिया 1 लाख रुपए का 1 जुलाई 2018 को। एग्री रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 12% पर एनम, और फर्म कहती जो तुम लोन लोगे तो उसके ऊपर हम ब्याज कितना लेंगे, 12% पर एनम, यानी फर्म उससे ब्याज ले रही है 12% के हिसाब से। अब प्रॉफिट दे रखे हैं हमें साल के एंड में 1,50,000 रुपये, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए, जो ए ने हमसे लोन लिया था वो चार्ज करने से पहले हैं। तो हमने क्या क्या करना है, एक तो उसकी इंटरेस्ट की एंट्रीज करनी है और एक उसके हमने क्या बनाने हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। अब हम सॉल्व करते हैं 18th एग्जाम्पल। एक तो हमने जर्नल एंट्री करनी है इस क्वेश्चन में और एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं हमने। तो शुरू में उनकी पूंजी कितनी कितनी दी हुई है, ए और बी की 5 लाख और 3 लाख। तो क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस उनका कितना है 5 लाख और 3 लाख। उसके बाद जो फर्म से उसने लोन लिया है वो लोन के ऊपर हमने ब्याज लगाना है। लोन कितने का है, 1 लाख रुपए का है। 1 लाख के ऊपर कितने % फर्म ब्याज ले रही है उनसे, 12%। अब कितने टाइम का लगेगा ब्याज, क्योंकि उसने जो लोन लिया है, लोन कब लिया है 1 जुलाई को, और हमारा सेशन शुरू होता है 1 अप्रैल को, ख़त्म होता है 31
मार्च को। अब 1 जुलाई को लोन लिए, 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए हमारे पास? 9 महीने हो गए। तो 9 महीनों का ब्याज कितना बन जाएगा? 9,000। अब यानी फर्म को कितनी इनकम होगी? 9,000 रुपये। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? 9,000 रुपये हमने ए से लेने हैं तो क्या करेंगे? ए का खाता डेबिट करेंगे, ए का कैपिटल अकाउंट। टू फर्म की इनकम है, किस चीज़ की इनकम है? इंटरेस्ट ऑन ए लोन, क्योंकि हमने उसके लोन से इंटरेस्ट मिला है। कितना? 9,000। उसके बाद जो फर्म की जो ये इनकम होती है वो कहाँ ट्रांसफ़र करनी होती है? हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ए लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो इनकम है वो क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। कितनी? 9,000। अब देखो यहाँ पर ए का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितने से? 9,000। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसकी डेबिट साइड में डाल देंगे क्या? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना? 9,000। उसके बाद अब फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं 1,50,000 दे रखे हैं क्वेश्चन में हमें, और 9,000 फर्म को पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट का लोन था वो मिल गया। तो टोटल फर्म के प्रॉफिट्स कितने हो जाएंगे? 1,59,000। ये मैंने क्यों ऐड किया? क्योंकि उन्होंने कहा है क्वेश्चन में जो 1,50,000 प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट्स ये इंटरेस्ट की एंट्री करने से पहले हैं, यानी ये हमने जोड़ना है प्रॉफिट्स में, ये जोड़ा नहीं हुआ। अगर उन्होंने कहा होता आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो फिर ये 9,000 मैंने इसमें नहीं जोड़ना था, तो मैं कितने उठाती फिर? 1,50,000। अब ये 1,59,000 जो प्रॉफिट्स हैं ये किस किस के हैं? ए और बी दोनों के। रेशो उनकी कितनी है क्वेश्चन में? 3:2, यानी ये प्रॉफिट्स ए और बी में किस रेशो में डिवाइड हो जाएंगे? 3:2 में। 3/5 और 2/5। तो अब बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये प्रॉफिट्स हमने डिवाइड कर दिए ए और बी में। कितना आ गया? 95,400 और इसका 63,600। अब क्या करेंगे? ए का क्रेडिट साइड जोड़ किया, उसमें से हम क्या करेंगे? डेबिट साइड माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी? ए की क्लोजिंग कैपिटल यानी टू बैलेंस सीडी। कितना आ गया? ये हो गया हमारे पास 5,95,400। इसमें से 9,000 लेस किया हमने तो कितना आ गया? 5,86,400। और ये ऐड किया तो कितना हो गया? 3,63,600। इधर कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए, तो बैलेंस इतना ही आ जाएगा 3,63,600। तो हमारा ये क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। बस यही ध्यान रखना है, अगर फर्म से पार्टनर ने लोन लिया है, एक तो उसका खर्चा है पार्टनर का, तो पार्टनर से हमने लेना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, और फर्म की वो इनकम है तो वो P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में। इसी के साथ हमारा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ऑन पार्टनर्स वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, रेंट पे टू ए पार्टनर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंट पे टू पार्टनर। अब जब हम पार्टनर से कोई बिल्डिंग वगैरह किराए पे लेते हैं या गोडाउन वगैरह किराए पे लेते हैं, तो उसके बदले में हम उसको क्या पे करते हैं? रेंट पे करते हैं। तो अब ये जो रेंट पे कर रहे हैं हम पार्टनर को, ये फर्म का खर्चा होता है। तो फर्म के खर्चे कहाँ डेबिट होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। ये क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मीनिंग आपको मैंने पहले भी बताया कि ये हमें पे करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट है चाहे नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है तो जो भी उसको रेंट पे किया गया है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना, क्योंकि ये उसको एज ए पार्टनर की वजह से नहीं मिल रहा। किस वजह से मिल रहा है? क्योंकि हमने उसकी बिल्डिंग रेंट पर ली है। तो अब हम इसकी करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। अक्षरा एंड समीक्षा आर इन पार्टनरशिप. Business is being carried from the property owned by
अक्षरा ऑन मंथली रेंट ऑफ 5000। अब ये दो पार्टनर्स हैं, अक्षरा और समीक्षा। अब जो बिजनेस चल रहा है वो किसकी जगह में चल रहा है? अक्षरा की बिल्डिंग है और हम उसको किराया दे रहे हैं 5000 पर मंथ। एक महीने का 5000 है तो 12 महीनों का कितना हो जाएगा? 60000। अक्षरा इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 40000 पर क्वार्टर, और अक्षरा को हमने सैलरी भी देनी है 40000 एक क्वार्टर की। एक क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है हमारे पास? 3 मंथ्स का। और साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। तो उसकी पूरे साल की सैलरी कितनी बनेगी? 40000 इंटू 4 यानी 1,60,000। और समीक्षा को हमने कमीशन देना है 4% ऑन सेल, नेट सेल दे रखा है। और नेट सेल कितनी दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन में? 50 लाख की। अब 4% किसका कर देंगे? 50 लाख का। उसके बाद नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? बिफोर प्रोवाइडिंग द रेंट 6 लाख। वो कहते हैं रेंट पे करने से पहले हैं, मतलब इसमें से रेंट माइनस नहीं किया हुआ। हमें पता है जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो P&L अकाउंट में जितनी भी आइटम आती हैं वो सारी आइटम को माइनस करने के बाद हमारे पास जो भी बचता है हमने वो लेना होता है। अगर अभी यहाँ पे वो माइनस नहीं किया हुआ तो जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले उसका जो रेंट होगा वो रेंट माइनस करेंगे। रेंट माइनस करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले अक्षरा को मंथली रेंट दिया हुआ है 5000 का। एक मंथ का उसका 5000 है तो 12 महीनों का उसका रेंट कितना होगा? 60000। लेकिन हमने जब ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तब ये नहीं डालना, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट्स डालने हैं वो इसको चार्ज करने के बाद डालने हैं। पहले क्वेश्चन में देखो जो प्रॉफिट्स दिए गए हैं रेंट माइनस करने से पहले वो कितने दिए हुए हैं हमारे पास? 6 लाख। अब क्या करेंगे? जो रेंट होगा, रेंट की हमने एंट्री नहीं की हुई, ये जो है प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग रेंट है, तो रेंट को हम यहाँ पर क्या करेंगे? जो पार्टनर्स को देना है उसको रेंट जो हमने पे किया वो उसको लेस कर देंगे, क्योंकि जो यहाँ पर हमने प्रॉफिट्स डालने होते हैं वो सारी P&L अकाउंट की आइटम्स चार्ज करने के बाद डालने हैं। तो प्रॉफिट्स कितने बच गए? 5,40,000। उसके बाद सैलरी देनी है अक्षरा को। सैलरी कितनी है उसकी? 40,000 पर क्वार्टर है। तो और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो कितनी हो गई सैलरी? 1,60,000। उसके बाद कमीशन देना है, किसको देना है? समीक्षा को। कितने परसेंट? 4%। सेल का, सेल कितने है हमारे पास? 50 लाख की। तो कितना आ गया ये हमारे पास? 2 लाख। और कोई एंट्री है ही नहीं, तो 5,40,000 में से ये घर से माइनस करके हमारे पास कितने प्रॉफिट्स बच गए? 1,80,000। तो अब ये प्रॉफिट्स उनको किस रेशो में डिवाइड होंगे? कुछ मेंशन नहीं किया हो क्वेश्चन में, तो उनकी रेशो कितनी होती है? 1:1, यानी अक्षरा की और समीक्षा की, यानी 1:1। 1,80,000 का 1/2, 1,80,000 का 1/2। तो यानी दोनों को कितना कितना मिलेगा? 90,000। सिंपल सा क्वेश्चन है। बस जो रेंट है वो अगर प्रॉफिट्स हमारे पास रेंट माइनस करने से पहले दिए हुए हैं तो रेंट को यहाँ पर माइनस करके बाकी जो बचेंगे प्रॉफिट्स वो हमने यहाँ पर ब्रॉट डाउन करने, बाकी कुछ भी नहीं करना। और एक चीज़ ध्यान रखनी कि जो रेंट पे किया गया है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने नहीं लेकर जाना। इसी के साथ हमारा जो रेंट वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट होगा।